आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कालपुरुष कुंडली क्या होती है और उसकी खासियत होती है। और फिर एक होती है हमारी जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली का हमको कारक कालपुरुष कुंडली होती है, उससे हमें मिलाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ उसको कैसे मिलाते हैं। कालपुरुष कुंडली मेष लग्न की होती है। स्वामी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सबके स्वामी जो स्वामी हैं सब लिखे हैं। मेष का मंगल और यहाँ 8, 2 का शुक्र और यहाँ का शुक्र है। सप्तम भाव का दूसरे भाव का सप्तम शुक्र, तीसरे भाव का गुरु बुध है और छठे भाव का भी बुध है। चौथे भाव का चंद्रमा है, पंचम भाव का सूर्य है और नवम भाव का है गुरु 9 और 12 का, और शनि है 10 और 11 भाव का। ये कालपुरुष कुंडली कहते हैं। हमें जन्म लग्न कुंडली में ये देखना है कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह अपने घर में बैठा है। हमने यहाँ राशि नहीं देखनी, हमने यहाँ सिर्फ भाव देखने हैं कि कौन से भाव में कालपुरुष कुंडली का ग्रह बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं नंबर 1 और 8 में कालपुरुष कुंडली का स्वामी है, लेकिन हमारी जन्म कुंडली में 1 और 8 में ये नहीं बैठा हुआ है। अब नंबर 2 भाव शुक्र 2 का और सप्तम का स्वामी है और लग्न कुंडली में हमारा सिर्फ शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ हमने राशि नहीं देखनी है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है। उसके बाद चलते हैं चंद्रमा और सूर्य, इनका घर एक ही होता है। चंद्रमा कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है। अब यहाँ देखते हैं चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। चौथे भाव का स्वामी जाकर बैठ गया 11 भाव में। 11 भाव में शुभ ग्रह बैठना अच्छा नहीं होता है। ये बैठना था यहाँ पर, इसमें शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अपने भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद चलते हैं बुध तीसरा और छठे भाव का स्वामी है। इस लग्न कुंडली में बुध कहाँ बैठा है ये हम देख रहे हैं। यहाँ बुध बैठा हुआ है सप्तम भाव में। ये मतलब, और स्वामी कहाँ का है? स्वामी दूसरे भाव का है और 11 भाव का। तो बुध यहाँ का स्वामी है, सप्तम भाव में बैठ गया। ये इसके लिए ठीक नहीं है। यानी आय का जो इसका आय आमदनी का जो हिसाब है वो मार्केट भाव में बैठ गया हुआ है। उसके बाद चलते हैं गुरु हमारा कारक कुंडली में स्वामी है 9 का और 12 का। इसमें 9 भी 12 भी खाली और 4 भी खाली, दोनों घर खाली हैं। गुरु बैठा हुआ है मार्केश भाव, इसे बोलते हैं मार्केश भाव। मृत्यु का ये मानने वाला है, हर 12वां भाव मार्केश होता है। तो ये अष्टम का मार्केश सप्तम बैठ, ये भी इसका ठीक नहीं है। अब चलते हैं हम लगन नक्षत्र स्वामी। लगन नक्षत्र स्वामी इसका है पूरा फावनी का शुक्र हो गया। तो हमने शुक्र को ले लिया। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, वो गुरु का है, ये भी ठीक है। सूर्य का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, ये भी ठीक है। मंगल का जो हमारा नक्षत्र स्वामी है वो केतु है। तो जो केतु होता है ये हमेशा काम को बिगाड़ता है। सिर्फ 9वें भाव में ये अच्छा काम करता है और 11 भाव में, लेकिन 10वें भाव में जब केतु बैठ जाता है, 10वां भाव होता है हमारा कर्म का। तो इसमें ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद आया गुरु नक्षत्र स्वामी हमारा शनि है। शनि कहाँ बैठा? शनि बैठा हुआ है 11 भाव में।
शनि इसका ठीक है। शनि इसका 11 भाव में बैठा हुआ है और शुक्र सप्तम भाव में। इसके 2 ग्रह ऐसे हैं जो कारफल कुंडली के हिसाब से दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। अब देखते हैं हम जन्म लग्न कुंडली में कौन सा हमारे ये जो केंद्र है, केंद्र में कर्म भाव और सुख भाव में राहु केतु बैठ गए हैं। ये हमारे सुख को कम करेंगे और केतु व्यापार को भी कम करेगा। जो भाव खाली होता है, जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा होता, उस घर में प्रकाश नहीं होता है। अब देखते हैं हम तो ये हमारा जो लगन है, इसको तो 3 ग्रह देख रहे हैं, ये है ठीक। अब सूर्य हमारा बैठा हुआ है और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 इसको मंगल देख रहा है। 1 2 3 4 5 इसको कोई नहीं देख रहा। 1 2 3 4 5 6 इसको देख रहा है और 1 2 3 इसको देख रहे हैं। मतलब हमारा जो धन का भाव है उसको कोई ग्रह नहीं देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ग्रह को कोई नहीं देख रहा। तीसरे भाव जो हमारा है, तीसरा भाव, इसको भी कोई नहीं देख रहा। इस जातक का विद्या पैसे में कमी है, ये घर खाली है, इस घर में कोई प्रकाश नहीं दे रहा है। और तीसरा भाव है साहस का, इसमें कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसका साहस भी गया और पैसा भी गया। इसके 2 यहाँ पर न्यूट्रल हो गए से लगन को 4 ग्रह देख रहे हैं। बुध गुरु शुक्र शनि, इसको 4 ग्रह देख रहे हैं। इसका शरीर तो ठीक है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। इसका जो शादी है, इसकी जो दाम्पत्य जीवन है, वो भी इसका दाम्पत्य जीवन इसका है वो भी ठीक है, वो खराब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दाम्पत्य जीवन जो हमारा है, शनि बैठा हुआ है तीसरे 11 भाव में। 3 6 11 में पापी ग्रह बैठ जाएं तो वो अच्छा फल देते हैं और शुभ ग्रह बैठ जाएं तो वो फल न्यूट्रल हो जाता है। तो मैंने अब आपको बता दिया कि इसका सप्तम भाव भी ठीक है और 11 जो भाव हमारा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 इसको मंगल देख रहा है। इस भाव को मंगल देख रहा है। तो हमने इसे ये अनुमान लगाया कि इसका धन भाव में कमी है और साहस में, इसको व्यक्ति को साहस नहीं है। केतु जो हमारा कर्म भाव है, वहाँ पर केतु आगे बैठ गया, ये काम को नहीं चलने देगा। 4थे भाव में राहु बैठ गया, ये माता को सुख और भी जो सुखोत हैं उसमें उसके लिए भी ये ठीक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं रवि को। सूर्य हमारा 6ठे भाव में बैठ गया है। लगने से सूर्य का इतना दोष नहीं माना जाता है। लगने शुक्र हो या सूर्य हो, अष्टम का और 6ठे भाव का दोष नहीं माना जाता। शुक्र होता तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 सूर्य का चंद्रमा का 6ठे भाव का और अष्टम भाव का दोष नहीं माना जाता है। सूर्य ठीक है, लेकिन जो हमारा सूर्य है आत्मा का कारक तो होता है। हमारा पहले देखते हैं इसका मन। चंद्र प्रवंशु गुरु बैठा हुआ है मार्केट भाव में और शनि की राशि में बैठा हुआ है। तो इसका जो मन है वो चंचल है, इसका मन चंचल है। गुरु मार्केट भाव में बैठा हुआ। उसके बाद रहते हैं सूर्य चंद्र नक्षत्र में 6ठे भाव में बैठा हुआ, इसके लिए सम है, ज़्यादा अच्छा भाव फल नहीं करेगा। मंगल है, मंगल इसका है केतु नक्षत्र में। केतु यहाँ बैठा हुआ 10वें कर्म भाव में,
ये भी इसके लिए ठीक नहीं है। अब चलते हैं बुध पे। बुध हमारे सुख भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का स्वामी है, चौथे भाव का और दूसरे भाव का स्वामी मार्केज भाव में बैठ गया है, तो इसका ये भी घर खराब हो गया। अब चलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति हमारा बैठ गया मार्केज में, ये भी ठीक नहीं है। अब शनि जो हमारा है, शनि स्वामी हमारा है 10 का और 11 का, ये छठे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया है और 1 2 3 4 5 इसको गुरु देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 इसको गुरु देख रहे हैं, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस व्यक्ति का जो अपना जिंदगी का जो हिसाब है वो पैसे के हिसाब से ठीक नहीं है। पढ़ाई भी कम है इसकी और साहस भी कम है। और हमारा 12 भाव 1 2 3 4 5 6 7 12 भाव को सूर्य देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 12 भाव को सूर्य देख रहा है, चंद्रमा घर है, इसका भी इतना दोष नहीं है। तो ऐसे काल पुरुष कुंडली और लगन कुंडली को पढ़ते हैं। हमारे लगन कुंडली में हमारे ये 4 ग्रह हैं, 1 4 7 10, ये घर के स्तंभ होते हैं और इसमें कोई ग्रह नहीं है तो कमजोर माना जाता है। लेकिन यहाँ तो ग्रह हैं, ठीक हैं, लेकिन इसके त्रिकोण में 1 5 9 1 5 9 में जो ग्रह हैं, 9 का है गुरु, 1 का है मंगल, 5 का है सूर्य। सूर्य और मंगल और गुरु ये अपनी दशा और अंत दशा में फल सही करेंगे। त्रिकोण के स्वामी हमेशा फल सही करते हैं, वो कहीं भी बैठे हुए हों। 5 9 10 11 के स्वामी कहीं भी बैठे हुए हैं, वो अपना फल पूरा देंगे, फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमारा मंगल है, शुक्र है और बुध है, तो ये कोई कमी नहीं करेंगे। तो बुध का भी यहाँ से इतना प्रभाव नहीं रहेगा। सिर्फ जो हमारा गुरु है वो मार्ग भाव में बैठ गया है। तो ऐसे हम कालपुरुष कुंडली और जन्म कुंडली को देखते हैं, ये हमारा तरीका है। आगे मैं इसी कुंडली को दशा लगा करके बताऊंगा। इस बात को आप ध्यान से देख लें। जब कुंडली देखें तो ये नियम सारे लगा लें। और एक बात और देखो, इस लगन कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ है। मंगल की राशि 1 8 है, ये गुरु के घर में बैठा हुआ है। सूर्य की राशि ये 5, ये शनि के घर में बैठा हुआ है। शुक्र शनि के घर में बैठा हुआ है। बुध शनि के घर में बैठा हुआ है। गुरु शनि के घर में बैठा हुआ है। शनि बुध के घर में, चंद्रमा बुध के घर में, चंद्रमा बुध में आपस में सतता होती है। यानी इस कुंडली में कोई भी घर अपने घर का स्वामी नहीं बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह अपने घर को देख रहा है। सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं देख रहा अपने घर को। 1 2 3 4 5 मंगल भी अपने घर को नहीं देख रहा। शुक्र 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र भी अपने घर को नहीं देख रहा। बुध 1 2 3 4 5 बुध भी अपने घर को नहीं देख रहा। गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु भी अपने घर को नहीं देख रहा। यानी इसमें सारे ग्रह अपने घर को नहीं देख रहे और ना ही अपने घर में बैठे हैं। यानी अपने जो इनका मकान होता है, अपना घर होता है, कोई भी आदमी हो अपने घर को नहीं देखता तो उस घर की व्यवस्था धीरे धीरे खराब हो जाती है। और 2 घर तो सिर्फ बिल्कुल खाली हैं, द्वितीय भाव और तृतीय भाव। तो अब ये आप अंदाज लगा लो, इसमें कोई भी ग्रह अपने घर में नहीं बैठा, नंबर 1। नंबर 2, धन भाव भी खाली है, इसमें कोई ना दृष्टि है और ना कोई ग्रह बैठा हुआ है। और तीसरा भाव भी खाली है, ना कोई बैठा है और ना कोई देख रहा है। और
कोई ग्रह कहीं बैठा हो, अपने घर को देख रहा हो, तो वो उस घर को, वो घर ठीक रहता है। तो लगन कुंडली के हिसाब से ग्रहों का अपने घर पर दृष्टि भी नहीं है, दूसरा तीसरा भाव खाली है। इस व्यक्ति का जीवन जितना करेगा उतना ही इसको मिलेगा, इसको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और हाँ, इसको एक बात है, ये नौकरी करेगा तो इसको ठीक रहेगा। क्यों? छठा भाव होता है नौकरी का और बीमारी का। तो अगर ये नौकरी करेगा तो इसको फायदा होगा, अपना बिजनेस करेगा तो इसको फायदा नहीं होगा। लेकिन इसमें राहु मंगल सूर्य ये पूर्ण परमात्मा अंश हैं, ये हमारे इस भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है, तो ये भी फल देने में असमर्थ है। मंगल बुध की राशि में बैठा हुआ है, बुध और गुरु और शनि, ये 3 ग्रहों की इसमें स्थिति कमजोर है, यानी ये फल देने में असमर्थ है। ना ही अपना काम कर सकता है और ना ही उच्च पद की नौकरी, इसको नौकरी मिल, अगर ये नौकरी करता है तो इसको बहुत अच्छा फल मिलेगा। राहु मंगल सूर्य ये हमारे पूर्ण परमात्मा अंश हैं। अगर ये नौकरी करेगा तो इसको पैसा फायदा अच्छा होगा, काम करेगा तो इसको फायदा अच्छा नहीं होगा। तो हमारे गुरु यहाँ थोड़े खराब हो गए हैं, क्यों? ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और मार्गेश में बैठ गए हैं। गुरु का मतलब होता है हमारा मन से, इसका मन ठीक नहीं है। ये मैंने आपको बात बता दी। इस बात को प्रिय सज्जनों आप कुंडली पे लगाना, फिर देखना कि आपका नतीजा क्या निकलता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार।